माता पिता की कमाई का स्वाद। एक बड़े शहर की व्यस्त सड़क पर सुबह का समय था। लोग अपने अपने कामों में भाग रहे थे। कोई नौकरी पर जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, तो कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ साफ दिखाई देती थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए अथाह प्रेम था। उसके पीछे उसका जवान बेटा चल रहा था। उम्र लगभग 32 वर्ष थी। शरीर से स्वस्थ और ताकतवर था, लेकिन जिम्मेदारियों से कोसों दूर था। चलते चलते अचानक वह एक खाने की दुकान पर जाकर बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला, पिताजी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। बुजुर्ग पिता मुस्कुराए, वापस मुड़े और बेटे के लिए खाना मंगवा दिया। दुकान में बैठे लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने कहा, भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी उम्र हो गई है और अभी भी पिता के पैसों पर जी रहे हो। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? लड़का आराम से खाना खाता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, लोग तो अपने माँ बाप की पूरी संपत्ति बेचकर खा जाते हैं। मैंने तो केवल एक थाली खाना खाया है। इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी? फिर उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और बोला, मेरे पैसे मेरे पास भी बहुत है, लेकिन पिता के पैसों से खाना खाने का मजा ही कुछ और है। दुकानदार और वहाँ बैठे लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। बुजुर्ग पिता चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर कहीं गहरा दर्द भी था। उस दिन शाम को जब दोनों घर लौटे तो पिता बरामदे पर बैठ गए। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया। बेटा आया और बोला, क्या बात है पिताजी? पिताजी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, आज तुमने जो कहा, क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। पिता ने एक लंबी सांस ली और बोले, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठाकर घुमाता था। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करता था। उस समय मुझे खुशी मिलती थी क्योंकि तुम बच्चे थे, लेकिन आज तुम बड़े हो गए हो। अब मेरा सहारा बनने की उम्र तुम्हारी है, मेरा बोझ बनने की नहीं। बेटा हंसते हुए बोला, जब तक आप हैं मुझे चिंता किस बात की? पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, यही सोच सबसे खतरनाक है। इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। माँ बाप का प्यार का सहारा होता है, मंजिल नहीं। लेकिन बेटे ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो गए और बेटा पहले की तरह आराम से जीवन बिता रहा। उसे लगता था कि घर, जमीन और जमा पूंजी कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन अचानक पिता बीमार पड़ गए। इलाज में काफ़ी धन खर्च हुआ। धीरे धीरे बचत कम होने लगी। पहली बार बेटे को चिंता आई। कुछ महीनों बाद पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। जो था वह तुम्हारी परवरिश और परिवार पर खर्च हो गया। उस दिन बेटे के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस छांव में वह बैठा था वह पेड़ भी एक दिन बूढ़ा हो सकता है। कुछ समय बाद पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार बेटों को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हुआ। अब उसे खुद कमाना था, खुद खर्च चलाना था, खुद निर्णय लेने थे। वह नौकरी की तलाश में निकला। जहाँ भी गया लोगों ने अनुभव पूछा, हुनर पूछा, योग्यता पूछी। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने जीवन का सबसे कीमती समय केवल पिता के भरोसे गुजार दिया था। दिन बीतते गए।
कई कठिनाइयों के बाद उसे एक छोटा सा काम मिला। वह सुबह से शाम तक मेहनत करने लगा। पहली बार जब उसे अपनी कमाई मिली तो वह नोटों का देर तक देखता रहा। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह बोला, पिताजी, आपने सही कहा था, अपनी कमाई की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। उस दिन उसने महसूस किया कि माता पिता का प्रेम अनमोल होता है, लेकिन उस प्रेम का अर्थ यह नहीं कि इंसान जिम्मेदारियों से भागता रहे। माँ बाप बच्चों को सहारा देने के लिए होते हैं, उन्हें हमेशा उठाकर चलाने के लिए नहीं। जो संतान केवल माता पिता की कमाई पर निर्भर रहती है, वह कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाती। और जो संतान माता पिता के संघर्ष को समझकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बनती है। माता पिता का धन सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। माता पिता का प्यार जीवन संवार सकता है, लेकिन कर्मों की जगह नहीं ले सकता। सच्ची संतान वही है जो एक दिन अपने माता पिता का सहारा बने, न कि जीवन भर उनका बोझ बनी रहे। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चे के पास बैठकर खुद बोलिए, मोबाइल खोलिए, सुनिए और उस सबको जागृत कीजिए। हो सकता है तो आप अपने दोस्त, अपने यार दोस्त के पास भी इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।